प्रोफेशनली एक ट्रेडर क्या सोचता है, इस बारे में हम थोड़ा सा बात करेंगे। तो ये है व्लॉग 7 और इस 7th व्लॉग में हम ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में एग्जैक्टली बात करेंगे। अभी की आप मार्केट देखोगे, मतलब आज जो डेट है वो 18 है। अभी फ्राइडे को जो लास्ट मार्केट क्लोज हुई है उसमें आप देख रहे होंगे कि एक बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल बनी है। अब डेली फ्रेम पे अगर उस कैंडल को देखें तो वो एक तरीके से रिवर्सल कैंडल पूरी दिख रही है ना। मार्केट या प्राइस यही दिखा रहा है कि वो एक रिवर्सल कैंडल है, बट फिर भी यहाँ पे क्या पूरी क्वांटिटी से हम ट्रेड कर सकते हैं? मतलब एज प्रोफेशनली अगर हम सोचें तो क्या पूरी क्वांटिटी से ट्रेड करना सही होगा? साइकोलॉजी के हिसाब से जब मार्केट रिवर्सल पे होती है, एक कैंडल रिवर्स की दे, तो आई थिंक वेट करना चाहिए, या अगर आप ट्रेड कर भी रहे हैं तो क्वांटिटीज़ को थोड़ा हाफ रख सकते हो। चीज़ क्या है कि जैसे कहा जाता है कैपिटल रहेगा तो आप रहोगे, वही फंडा है। कैपिटल रहेगा, कम होगा तो भी, अगर कम होगा मतलब बहुत कम हो रहा है और थोड़ा जो कम हो रहा है उसमें अगर थोड़ा कम हो रहा है तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्डअप रहेगा। बट वहीं पे अगर कैपिटल बहुत ज़्यादा कम हो जाए तो क्या चीज़ होगी कि आपको लगेगा अरे यार एक दिन में इतना लॉस हो गया, इतने दिन में इतना कमाया था। आप तमाम तरीके की कैलकुलेशंस लगाने लगोगे, ये आप भी जानते हो। दूसरी तरीके से अगर बात करते हैं स्टॉक्स की, तो अगर स्टॉक्स की हम बात करें तो जो स्टॉक्स हैं वो इंतज़ार करते हैं ऐसी ही मार्केट का। अभी आप देख रहे होगे कुछ दिन तक कुछ स्टॉक्स रिट्रेस हो रहे थे, बट फिर कुछ स्टॉक्स एकदम से भागने लगे। ऐसा क्यों? ऐसा इस वजह से कि स्टॉक्स भी निफ्टी 50 या मार्केट का इंतज़ार करते हैं कि वो बुलिश हो, तो मैं पैसा मतलब दिखाऊं कि प्राइस में आ रहा है पैसा, अब वो प्राइस बढ़ रहा है। मतलब ये बात सही है कि आप गिरती मार्केट में कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हो कि स्टॉक ऊपर जाएगा। मार्केट फॉल हो रही है और आप कह रहे हो कि स्टॉक ऊपर जाएगा। ये मतलब ऐसा सीन हो गया कि आप अपोजिट में ज़बरदस्ती घुसना चाहते हो। थोड़ा सा अवॉइड करिए। इन जगहों पे आप क्या कर सकते हो, जो स्टॉक्स अच्छे हैं प्राइस एक्शन में उनको आप पकड़ के रख सकते हो। आपको लग रहा है कि मे बी हो सकता है कि मार्केट रिवर्सल मारने वाला हो, कल कर सकता है, परसों कर सकता है, तो आप प्राइस एक्शन के हिसाब से उन स्टॉक्स को अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हो। 2 से 3 स्टॉक रखिए। मैं नहीं कहता कि बहुत सारे रखिए कि ट्रैक करने में आपको प्रॉब्लम हो, बट ऐसे ऐसे रोज़ स्टॉक्स होते हैं जो ब्रेकआउट दे रहे हैं। मैं सच कह रहा हूँ, मतलब रोज़ आप देखोगे, खुद जाके देखिए कि रोज़ कोई ना कोई स्टॉक ब्रेकआउट दे रहा है। तो चीज़ क्या है कि या तो फिर आप कहिए कि मेरी कमी रह गई कि मैं उस स्टॉक को ढूंढ नहीं पाया, या मैंने थोड़ी कम मेहनत कर ली, क्योंकि आप अपने को ही ब्लेम कर सकते हो इसमें। अब इसमें मार्केट की तो गलती है नहीं। मार्केट आपसे ये नहीं कहेगा कि हाँ ये स्टॉक है इसमें लगाओ पैसा और तुम्हारा बन जाएगा। आपको ढूंढना पड़ेगा, आपको प्राइस एक्शन को समझना पड़ेगा, आपको ट्रैप ट्रेडिंग को समझना पड़ेगा, आपको अपना रिस्क मैनेज करना पड़ेगा, आपको मनी मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। तब जाके आप थोड़े से लंबे समय के लिए या बहुत ज़्यादा लंबे समय के लिए मार्केट में टिक सकते हो। डिपेंड्स ऑन कि आप कितना साइकोलॉजिकली स्ट्रांग हो ट्रेडिंग को लेके। तो आज का व्लॉग हम इसी में ख़त्म करते हैं। हमने समझाया कि लास्ट डे की जो मूवमेंट थी उसको हम आने वाले दिनों में कैसे कंफर्म कर सकते हैं। मार्केट अगर रिवर्सल ले रहा है तो अगर आने वाले दिनों में ये फिर से बुलिश मूव दिखाता है, स्टॉक्स बहुत अच्छे भागेंगे। आपको ट्रैक करके रखना पड़ेगा, आपको स्टॉक पिक्स करके रखने पड़ेंगे। अदरवाइज़ यू कैन कनेक्ट टू लाइफ इज़ ट्रेडिंग। हम ये सारी चीज़ें आपकी ईजी कर देते हैं।